बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। न्यूजीलैंड था ही नहीं कहीं इस मैच में। न्यूजीलैंड का वो वाला हिसाब था, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो। दादे ने क्या किया, ज़मीन में खड्डा खोद के लिटा दिया उसको। दो दो तीन तीन छिक्के कैसे यार, सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पागल कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल वो तितर बितर नजर आई है। 24 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जीता और अब 26 का टी20 वर्ल्ड कप जीता और लगातार 3 आईसीसी इवेंट मैच 3 वर्षों में जीतने वाले भी भारत पहली टीम बन गई है। तो अल्लाह कसम हमारी औकात नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया के जांट के बाल के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान की टीम, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप दूसरी टीमों की बात करते हो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इंडिया के सामने कोई नहीं है। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज कर गया सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, इमेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। हाँ जी, हुए तौबा, हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप 1000 बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें। आज आप अभिषेक शर्मा को बिलीव शो किया, उस पर संजू सैमसन, ईशान किशन, दुबे। बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे। हमसे कल जियो में भी क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। हमने बोला कि यार लग रहा है कि पूरा टूर जो है ना इस लड़के का साइलेंट गया है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। मुझे लग रहा है फाइनल के अंदर ये जलवा दिखाएगा, खड़ा होगा और फिर वही जलवा दिखाएगा। और वो खड़ा हुआ, उसने ना सिर्फ वो 50 किया है जो ऑल इंपॉर्टेंट प्रेशर टाइम होता है, पावर प्ले का टाइम होता है, नर्व्स होती हैं, फाइनल की साइड पे रख के एक ऐसा स्टार्ट दिया जो पूरे वर्ल्ड कप में कभी किसी को मिला ही नहीं। और ही डिसाइडेड टू डू इट व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट, फाइनल के अंदर। उफ तौबा, थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर, ऑफ स्पिनर को सेंसिबली खेले और उसके बाद उन्होंने अपनी गेम खेली है खड़े होके। जहां का बॉल था वहां मारने गए। आप देखें उनके पास कितनी रेंज है,
कितनी। और एक दफा व्हेन यू गेट गोइंग और इतना बड़ा भारत का क्राउड भारत के अंदर जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करता है तो ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है, कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर संजू सैमसन वहां से वो हलाल कर रहा है, सैमसन अपने स्टाइल में, वो आराम से अपने स्टाइल के अंदर आया, थला उसने धोती ऊपर करके प्यार से, और क्या उसने स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। याद रहे कि उसको मौके नहीं मिलते, उसको चांस नहीं मिलता बेचारे को। और लेकिन अब भारत को चाहिए कि यार खुदा का वास्ता उसको लंबा खिलाएं। इस तरह आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया उसने, तीनों बड़े मैचेस के अंदर आप उसके स्कोर देखें क्या, 90, 89, इस तरह एक और 50, क्या पागल कर दिया उसने ऑपोजिशन को। खाली अभिषेक शर्मा का 50 होता और सैमसन का ना होता तो आप कभी 250 पे ना पहुंचते। ये सैमसन की साथ इनिंग थी जिसने जब अभिषेक मार रहा था बैकसीट ली, जैसे ही वो आउट हुआ उसने वो 250 ही करने जाते हैं, मार संजू ने। फिर वो पॉकेट रॉकेट छोटा सा आता है ईशान किशन, वो आके उसने पहली बॉल से जो शॉट उसने मारा था सैंडर को सामने, दुक्का हुआ, लेकिन दैट शोज द कैलिबर यार। टीम इंडिया दुनिया की वाहिद टीम बनी है जिन्होंने होम ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया वाहिद टीम है जिन्होंने अपने टाइटल का T20 के अंदर दिफा किया है। टीम इंडिया वो वाहिद टीम है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 200 से ज्यादा रन किए हैं। इससे पहले 176 रन थे, वो भी भारत के थे और भारत वो मैच भी जीता था। तो T20 वर्ल्ड कप 3 बार जीतने वाली भी टीम इंडिया पहली टीम बनी है। और टीम इंडिया वो वाहिद टीम है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 50s की हैं। और भी इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड हैं जो टीम इंडिया ने अहमदाबाद के ग्राउंड में अपने नाम किए हैं। ये वही ग्राउंड है जहां पर भारत 2023 के अंदर फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया का। और 2023 से मुझे याद आया कि 23, 24, 25, 26 लगातार 4 फाइनल भारत खेला है और 3 जीता है। 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जीता और अब 26 का T20 वर्ल्ड कप जीता। और लगातार 3 ICC इवेंट मैच 3 वर्षों में जीतने वाले भी भारत पहली टीम बन गई है। और बेशुमार ऐसे रिकॉर्ड हैं। और मैं देखूंगा कुछ देर के बाद पाकिस्तान के अंदर आवाजें आएंगी, पिच फिक्स की होगी, बैटिंग ट्रैक बना दिया, पहले टॉस शुक्र है हारा, अदरवाइज ये होना था कि टॉस भी फिक्स कर लिया था, टॉस भी जीत गए हैं। वो सेमीफाइनल में भी टॉस हारे ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां पर तमाम टीमें बाद में बैटिंग करना चाहेंगी, उन्होंने पहले बैटिंग करके सेमीफाइनल जीता। ये तो लगातार 3 50s हैं संजू सैमसन की। मतलब क्या क्लास के साथ वो बंदा खेला है, ईशान किशन खेला है, लगातार ऊपर से 3 50 आ गई। अभिषेक शर्मा जिसको हम लोग शायद समझते होंगे कि टुल्लेबाज है या स्लॉगर है, उस बंदे ने किस जगह पर आकर वर्ल्ड कप की तेज तरीन 50 की है। सो और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं। और जसप्रीत बुमराह का जिक्र बहुत खास रहेगा। मैं बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी देख रहा हूं कि बार बार जसप्रीत बुमराह का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच, बल्कि उससे पिछले मैच में मैं जाऊंगा, जो वेस्ट इंडीज का मैच इनके लिए बहुत अहम था और हमको लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज इनको हरा देगा और ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हिटमायर को और चेस को एक ही ओवर के अंदर चेस किया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में सबसे मंझे हुए उनका जो बल्लेबाज था हैरी ब्रूक, उसको स्लो वन पे फंसाया। और आज भी रचना रविंद्रा जो अच्छी फॉर्म के अंदर है, उनको पहली बॉल वो भी स्लो वन में फंसाया और पहले ओवर के अंदर 3 स्लो वन किए। मतलब कितना कैलकुलेटेड बॉलर है वो। पिच जहां के ऊपर 10-12 की रन रेट आराम से चल रही है, जहां पे न्यूजीलैंड के हर बॉलर को मार हुई है, वहां पर जसप्रीत बुमराह अपनी इतनी जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉल डाल रहा है। वो इंडिया तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। और ना बहन का टको मोहम्मद आमिर मेरे फिक्सर है, ओ फिक्सर है, ओ फिक्सर है, ओ बहन का टके फिक्सर बाहर आना। अब आओ ना बाहर, अब्बू को देखो ना, अब्बू को, कि अब्बू लोग आज 254 बना गए हैं। 254 इन फाइनल, अनबिलीवेबल बैटिंग, इट्स अनबिलीवेबल बैटिंग। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। वो यार इंडिया का कंपैरिजन किसी टीम के साथ नहीं है। पाकिस्तान तो अल्लाह कसम हमारी औकात नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया के जांट के बाल के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान की टीम, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप दूसरी टीमों की बात करते हो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इंडिया के सामने कोई नहीं है। इंडिया का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की चीज है, इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की टीम है। बहती हवा सा था वो, घंटा बज गया है। 254 नहीं बनेंगे, ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है। न्यूजीलैंड से इतने रन तो नहीं बनेंगे, तो हम फिर एडवांस में ही
इंडिया की जीत की खुशी मना लेना। आज नंगा नाच करेगा, मौत का नंगा नाच होगा। आज मैं बताऊंगा भाई, पहले दिन से आपका भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। मैंने जिस प्लेयर के बारे में जो प्रेडिक्शन की, मैंने जिस प्लेयर के बारे में जो बोला, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सेम उसी तरह हुआ। मैंने अभिषेक के बारे में जो प्रेडिक्शन की उसी तरह हुआ। मैंने संजू के बारे में जो प्रेडिक्शन की उसी तरह हुआ। ईशान के बारे में आपका भाई जो प्रेडिक्शन करता है उसी तरह होता है। और प्राण के टका फिक्सर मोहम्मद आमिर बंगाली, बाबा 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 बाबा। भाई मैंने क्रिकेट को मैं गिलास में घोलता हूँ, पी जाता हूँ। मैंने क्रिकेट ना घोल के पी ली। मेरे नजर में क्रिकेट की प्रेडिक्शन जो मैं करता हूँ ना, उससे बेहतर या उससे वैलिड प्रेडिक्शन अगर बयान के टको दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करती है ना, तो लेके आओ। क्योंकि भाई आप ये देखो ना, इंडिया खेल रहा है सामने, और इंडियन टीम के साथ जो मुझे प्यार है ना, इंडियन टीम के साथ जो मेरा प्यार है, वो मैं जानता हूँ कि इस टीम के साथ मेरा क्या प्यार है। 2-2 3-3 छिक्के कैसे यार, सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पागल कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल वो तितर बितर नजर आई है। शुरू से स्लो बॉलें करने लग गए थे, वहीं पे दे लॉस्ट द प्लॉट। हालांकि टॉस जीत के उन्होंने उनको बारी कराई, बिल्कुल ठीक किया। ये एक चांस था न्यूजीलैंड के पास, लेकिन भाई मैंने पहले भी बोला है, आप उठा के देखें शो, पिछले मैच में भी 250 किया, उससे पहले बोला था कि भाई आप पहली बारी उनको देंगे ना, उन्होंने 250 से नीचे करना ही नहीं है, चाहे वो 140 पे आउट हो जाए। पिछले मैच में भी 250 किया, इस मैच में फिर 250, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग डीप है। मार उन्होंने जो है ना बूटा बना। और फिर दुबे, और यार पिछले मैच के अंदर भी उसकी इनिंग की जो वैल्यू थी ना, किसी से नहीं लग रही थी। जैसे पिच थोड़ा पुराना हो गया था, बॉल पुराना हो गया था, ग्रिप होने लग गया था। आप देखें 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई। पांड्या से नहीं खेला गया, सूर्या आया, ट्राई करने गया, आउट हो गया। एक आधा और आया, तिलक से भी नहीं लग रही थी। लेकिन जो फिनिश चाहिए था वो आज फिर दुबे ने करके दिए। मारा उसने, फिर आखिरी ओवर जो उसने लगाए हैं छिके, इसलिए उसको टीम के अंदर डाला हुआ है। वो कोई वहां पे जो है ना लोगों को एंटरटेन नहीं करने गया कि जब ऑफ डे होगा तो एंटरटेन करेगा दुबे। वो इसलिए है कि भाई वो छिक्के मारता है दूर, ठीक है, और फ्यूचर नजर आ रहा है उसका। और जो वर्ल्ड कप में इसने 2-3 इनिंगें अब खेलनी है, ये वो तो नहीं बाहर होता। तो क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है भारत ने। बुमराह चैंपियन बॉलर, अक्सर की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। हार्दिक पांड्या स्टैंड आउट रहा आज, बैटिंग के साथ नहीं तो बॉलिंग में चैपमैन की विकेट ली, और भी जबरदस्त। ऑल इन ऑल क्या बात है, मजा आता है एक प्रोफेशनल क्रिकेट। दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, आउटस्टैंडिंग। न्यूजीलैंड एक भी इनिंग में, दोनों इनिंग्स में उनका मैच ही नहीं नजर आ रहा था। इंग्लैंड ने फिर टफ टाइम दे दिया था। साउथ अफ्रीका होता है शायद बेहतर टफ टाइम आ जाता, मतलब एक हमें अच्छा मैच देखने को मिलता है। ये तो वन साइडेड अफेयर हुआ है। न्यूजीलैंड था ही नहीं कहीं इस मैच में। न्यूजीलैंड का वो वाला हिसाब था, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो। दादे ने क्या किया, ज़मीन में खड्डा खोद के लिटा दिया उसको, और अगर डालो इस पर मट्टी। और वो अंदर भी लेटा, पूछा दादा ये क्या होगा, तूने ज़मीन मांगी थी दे दी, 6 फुट की, लेटा सुकून कर। वो वाला काम हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। 255 किया टीम इंडिया ने, और उन्होंने बहुत मारा है। अब भी तो टीम इंडिया एंड पे आके फंस गई, उनकी विकेटें गिर गई, उनके जो मेन हार्ड हिटर थे वो गिर गए। संजू सैमसन आउट हो गया, ईशान किशन आउट हो गया, अभिषेक उससे पहले इनसाइड 10 ओवर्स आउट हो गया था। बट वो तीनों अपना काम कर गए थे, जिसकी वजह से आपको 255 नजर आया। फॉर द थर्ड टाइम इन दिस टूर्नामेंट टीम इंडिया ने 250 प्लस का स्कोर खड़ा किया।